वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम दिलीप कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी का। क्योंकि जब भी कोई भी स्टूडेंट होते हैं, चाहे बीटेक बायोटेक के हों, चाहे बीएससी बायोटेक, केमिस्ट्री बायोटेक या एमटेक बायोटेक, किसी भी आपके लाइफ साइंस कोर्स के हों, तो उनमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें क्वेश्चन राइज होता है कि सर शॉर्ट क्वेश्चन में, क्योंकि मेरे पास काफ़ी क्वेरी आती है कि सर जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके आते हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व करें और कितना लिमिटेशन होना चाहिए उस क्वेश्चन का, तो सब कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने वीडियो बना रहे हैं आपके लिए कि जो भी आपके 2 नंबर क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर कैसे आपको लिखना है, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में हम पूरा बताने जा रहे हैं। तो यूनिट 1 का वीडियो ऑलरेडी मैं भेज चुका हूँ माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी का। यूनिट 2 का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं, तो पूरा डिटेल में आप देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके वेल क्लियर उसका आंसर लिखना है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करने चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। इनलिस्ट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। वायरस का जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करने चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका जो नेचर होता है, नॉन सेलुलर नेचर होता है। वायरस आर नॉट कंसिडर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे लैक द सेलुलर स्ट्रक्चर। देखा जाए वायरस की हम लोग बात करते हैं, उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका लैक होता है, एब्सेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल की हम लोग बात करते हैं, वायरस कंटेन जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए, नॉट बोथ। देखा जाए वायरस जो आपके होते हैं जेनेटिक मटेरियल डीएनए या तो आरएनए ही होता है, दोनों एक साथ आपके नहीं होते हैं। वायरस आर composed of a protein code known as capsid which enclose and protect their genome material। देखा जाए वायरस के ऊपर एक प्रोटीन कोड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्सिड, जो क्या करता है उसके जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, चारों तरफ से इनक्लोज करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। वायरस वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल सिंपल शेप लाइक स्पेयर रॉड और मोर कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर। देखा जाए वायरस के जो स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें आपके डिफरेंट शेप एंड साइज होते हैं, सिंपल भी होते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, दोनों आपके क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। वायरस रिक्वायर ए होस्ट टू रेप्लिकेट एंड रिप्रोड्यूस। वायरस के लिए एक होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है जिससे क्या करता है, रेप्लिकेट कर सकता है। वायरस डू नॉट हैव देयर ओन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। वायरस की कोई सेल्फ की कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होता है। जब किसी होस्ट के अंदर इंसर्ट करता है तो उसी के इन्वायरमेंट को, उसके साइटोप्लाज्म की कंडीशन को ही यूज करके क्या करता है, अपने आप को रिप्लिकेट करता है। दे डू नॉट कैरी आउट प्रोसेस सच एज रेस्पिरेशन, ग्रोथ, एनर्जी प्रोडक्शन। वायरस के अंदर कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता है जिसमें आपके क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन और ग्रोथ और एनर्जी प्रोडक्शन का काम कर सके। Many viruses are pathogenic that cause disease in plant, animal and human। देखा जाए वायरस जो होते हैं वो बेसिकली पैथोजेनिक होते हैं, दे कॉज डिजीजेज, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो या आपके ह्यूमन्स हो, सब में क्या करता है, आपको डिजीज कॉज करता है। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक आपके होते हैं, किसको, आपके वायरस का इनते बोला जाता है। वायरस क्या होते हैं, कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों आपके होते हैं। दूसरा हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीजनिक एंड ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। देखा जाए पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। इन ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉप्स द ऑर्गेनिज्म विल यूज ऑक्सीजन इन पार्ट ऑफ द रिएक्शन टू ब्रेक पार्ट वाटर एंड देन यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर टू रिस्पायर और ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। अब इसमें हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, हम लोग बात करते हैं जिसमें आपके फोटोसिंथेसिस की हम लोग बात करते हैं, जिसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोलर एनर्जी और ये क्या बना देते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं, तो उसको क्या बोल दिया गया, ऑक्सीजनिक। जैसे 6CO2 प्लस 6H2O, सोलर एनर्जी प्लस क्या बना दिया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड O2 एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो अब देखा जितने भी आपके रिएक्शंस आपके हैं जिसमें क्या होता है, एक आपका वर्ड क्या है, ऑक्सीजन क्या है, कॉमन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आपके प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्म करते हैं आपके क्या, आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एन ऑक्सीजनिक की हम लोग बात करते हैं, एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस अकर व्हेन द यूज ऑफ साइक्लिक फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन चेन एंड वाटर इज नॉट यूज। देखा जाए यहाँ पे हम लोग किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन चेन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग वाटर यूज नहीं करते हैं।
ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वाटर यूज नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन आपका प्रोड्यूस नहीं होगा। द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन सल्फर बैक्टीरिया इज एज फॉलो। जैसे बात करते हैं जैसे CO2 H2S, देखा जाए हम लोग वहाँ पे क्या यूज करते थे ऑक्सीजन में H2O, यहाँ पे क्या यूज करें दोस्तों H2S, और लाइट एनर्जी यूज करके कार्बोहाइड्रेट बना दिए H2O एंड सल्फर यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ, और वहाँ पे 200 प्रोड्यूस क्या होता था ऑक्सीजन मालिक्यूल। इन्हें तो उसको क्या बोले हम लोग ऑक्सीजनिक, यहाँ पे सल्फर प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता, उसको बोलते हैं एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाई आर मोस्ट फीवर कॉज बाय आइदर वायरस और बैक्टीरिया। देखिए हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करें तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपके होते हैं। कुछ लोग का हो है नहीं सर वायरस जो है मोस्टली फीवर कॉज करते हैं, कुछ का कहना है कि नहीं बैक्टीरिया मेनली फीवर कॉज करते हैं। लेकिन यदि हम अपने ओपिनियन की बात कर रहे हैं तो फीवर इज कॉमन इन बोथ बैक्टीरियल एंड वायरल। जितने भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन दोनों में क्या होते हैं कहीं ना कहीं वायरल जो फीवर है एक बहुत ही कॉमन होता है। जैसे वायरल इन्फेक्शन की हम लोग बात करें यहाँ पे मेनी कॉमन इलनेस सच एज फ्लू, कॉमन कोल्ड, कोविड-19 हम करंट की बात करें आर कॉज बाय वायरस। देखा जाए ये जितने भी आपके होते हैं सभी वायरस होते हैं, बहुत से डिजीजेज वायरस होते हैं। व्हेन वायरस इन्वेड द बॉडी दे इन्फेक्ट सेल एंड रेप्लिकेट लीडिंग टू सेल डैमेज एंड रिलीज द वायरल पार्टिकल। दिस trigger the immune system to respond and resulting in inflammation and release the chemical known as pyrogen, बहुत इंपॉर्टेंट है, विच राइज द बॉडी टेम्परेचर एंड कॉज फीवर। देखा जितने भी आपके वायरल इन्फेक्शन होते हैं जब हमारे बॉडी में वायरस इन्वेड करता है हमारे बॉडी पे, और जब हमारे बॉडी के सेल को इन्फेक्ट कर देता है तो वहाँ पे क्या रिलीज करता है दोस्तों, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक केमिकल रिलीज करता है जिसको हम क्या बोलते हैं पायरोजीन। वो पायरोजीन जो होता है वही कॉज कर देता है हमारे बॉडी में फीवर। कौन, जब ये वायरल इन्फेक्शन होते हैं। सेकंड हम बात करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की। यदि हम लोग बात करें बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन कॉज फीवर। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन इन्वेड टिश्यू, रिप्लिकेट एंड रिलीज टॉक्सिन दैट इंड्यूस द इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स द बॉडी रिलीज पायरोजीन एंड दीज पायरोजीन इंक्रीज द फीवर ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का फीवर क्या करेगा, हमारे बॉडी में क्या करेगा फीवर कॉज करना चालू कर दे, कॉज ए फीवर। पायरोजिन क्या करेगा, जब भी हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेगा तो हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा आपका पायरोजिन रिलीज होगा, और पायरोजिन क्या कॉज करता है दोस्तों फीवर। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं व्हाट डू अंडरस्टैंड वायरल सिमेट्री। वायरल सिमेट्री की बात करते हैं। वायरल सिमेट्री रिफर टू द अरेंजमेंट ऑफ वायरल कंपोनेंट द कैप्सिड प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड इन जियोमेट्रिकल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। बहुत इंपॉर्टेंट है, जियोमेट्रिकल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ वायरल सिमेट्री। देखा जाए यदि आपके कैप्सिड और प्रोटीन की बात करते हैं जिनका अरेंजमेंट कैसा हो रहा है दोस्तों जियोमेट्रिकली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो रहा है, उसी क्या बोलते हैं हम लोग वायरल सिमेट्री। अब वायरल सिमेट्री सेवरल टाइप होते हैं, जैसे हेलिकल सिमेट्री की बात करते हैं। वायरस विथ हेलिकल सिमेट्री हैव ए सिलिंड्रिकल एंड रॉड लाइक शेप। जैसे एग्जाम्पल की बात करें जैसे TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सब क्या होता है आपके हेलिकल सिमेट्री में आते हैं। आइकोसाहेड्रल सिमेट्री। वायरस विथ आइकोसाहेड्रल सिमेट्री हैव द रफ स्फेरिकल शेप कंपोज्ड ऑफ 20 इक्विवेलेंट ट्रायंगल फेसेज एंड 12 वर्टिस एंड 30 to 60 एज। ये आपके होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आइकोसा। जैसे कोविड-19 की हम लोग बात करें आपके क्या है आपके सिमेट्रिकली आपके हैं। कॉम्प्लेक्स सिमेट्री एग्जाम्पल की बात करें जैसे T4 बैक्टीरियोफेज, जैसे ये भी क्या होता है आपका आइकोसाहेड्रल इनका होता है। आइकोसाहेड्रल की बात करते हैं और टेल होते हैं। यदि हम वो भी बात करें ये भी कहीं ना कहीं क्या होता है यहाँ पे भी आप क्या करें एक दूसरे को सिमेट्री आपको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सिमेट्री जैसे बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बैक्टीरियल कंजुगेशन। देखिए ये वीडियो हमने बनाया है बैक्टीरियल कंजुगेशन के बारे में, आप उसमें जाके देख सकते हैं। अगेन मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बैक्टीरियल कंजुगेशन इज ए मेथड ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर इन विच जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। देखा जो बैक्टीरिया ट्रांसफर करेगा उसको क्या बोलेंगे आपके डोनर, जो उसको रिसीव करेगा उस प्लाज्मिड को
जेनेटिक मटेरियल को, उसको क्या बोलते हैं, रेसिपिएंट। दिस प्रोसेस अलाउ बैक्टीरिया टू एक्सचेंज जेनेटिक इंफॉर्मेशन सच एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, विरुलेंस फैक्टर, मेटाबॉलिक पाथवे कैन कंट्रीब्यूट टू बैक्टीरियल इवोल्यूशन एंड एडॉप्टेशन। देखा जाए जो भी आपके जो बैक्टीरियल कंजुगेशन होते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि बैक्टीरिया किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को कैसे अडॉप्ट कर सके, कैसे उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर प्रोड्यूस कर सके, उसके लिए क्या होता है, बैक्टीरियल कंजुगेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या होता है, प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेम 4 सिम्बायोटिक बैक्टीरियल स्पीसीज। देखा जाए सिम्बायोटिक बैक्टीरियल स्पीसीज होते हैं जो आपके ऐसे बायोलॉजिकल फिनोमेनन होते हैं जिसमें 2 ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, म्यूचुअली क्या होते हैं, इंटरेक्शन होता है। सिम्बायोसिस is the biological phenomena in which 2 organisms form a mutual beneficial interaction। जैसे अब उनमें बात करते हैं, जैसे राइजोबियम स्पीसीज। देखा राइजोबियम स्पीसीज क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, दे फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, दैट फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द लिगुमिनस प्लांट। देखा जाए लिगुमिनस प्लांट के रूट में क्या होते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं और क्या करते हैं, वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसके बेनिफिट क्या है, पहला हम लोग बेनिफिट की बात करते हैं। एक तो राइजोबियम को क्या मिल जाता है, हैबिटेट। दूसरा क्या होता है, प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाता है जिससे प्लांट के अंदर ग्रोथ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपके होते हैं। दूसरा बात करते हैं लैक्टोबैसिलस स्पीसीज। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल। अब देखा जाए जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, हमारे लिए क्या है, वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, आपके हमारे उसको एडॉप्टेशन मिल जाता है, हैबिटेट मिलता है, लेकिन हमारे लिए क्या होता है, आपका बेनिफिशियल होता है। जूजैंथली आर फोटोसिंथेटिक डायनोफ्लैजिलेट दैट फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ वेरियस मेराइन ऑर्गेनिज्म। देखा जाए आपके जो ये आपका पैथोजेंस होता है, बैक्टीरिया होता है, जो क्या करता है, ये आपके डायनोफ्लैजिलेट, जो फोटोसिंथेटिक डायनोफ्लैजिलेट के साथ क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है। जो भी आपके मेराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे एग्जांपल की बात करें जेलीफिश, हम एग्जांपल की बात करें जेलीफिश के साथ क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। इस बैक्टीरिया को हैबिटेट मिलता है और आपके जेलीफिश को न्यूट्रिएंट मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, वहाँ पे एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपके होते हैं। माइक्रोराइजल फंजाई की हम लोग बात करते हैं, माइक्रोराइजल फंजाई की हम लोग बात करते हैं, ये भी आपके क्या होते हैं, वाइल्ड नॉट बैक्टीरिया नहीं, लेकिन माइक्रोराइजल फंजाई फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द रूट ऑफ मोस्ट प्लांट। जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या करते हैं, आपके कॉज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 आर 2 key component of the photosynthetic process in plant, algae and some bacteria। जैसे हम बात करते हैं उसका मेन फंक्शन का था, प्राइमरी फंक्शन की बात करते हैं। फोटोसिस्टम 2 PS2 फंक्शन इज इन द इनिशियल स्टेप ऑफ द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखा जाए फोटोसिस्टम 2 है आपका, है जो इनिशियल स्टेप होता है, जो भी आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होते हैं उसके लिए सबसे इनिशियल स्टेप का काम करता है। इट्स मेन रोल इज टू कैप्चर द फोटॉन ऑफ लाइट एनर्जी एंड यूज देम टू इनिशिएट द प्रोसेस। अब इसमें देखा जाए फोटोसिस्टम 2 का मेन रोल आपका होता है, वो आपके फोटॉन को क्या करता है, कैप्चर करता है। जो भी आपको सोलर लाइट एनर्जी होती है उसको क्या करता है, कैप्चर करता है और प्रोसेस को इनिशिएट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लीडिंग टू जनरेशन ऑफ एटीपी एंड स्प्लिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू रिलीज ऑक्सीजन। तो ये फोटोसिस्टम 2 का काम होता है। फोटोसिस्टम 1 की बात करते हैं। फोटोसिस्टम 1 फंक्शन रिलेटेड इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन वेयर इट रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इनिशिएट बाय द PS2। देखा जाए जब फोटोसिस्टम 2 जो प्रोसेस को इनिशिएट करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, जिसमें एटीपी प्रोड्यूस होता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को स्प्लिट करता है वाटर से, तो उसके बाद क्या होता है आपका फोटोसिस्टम 2 का जो मेन आपका वर्क होता है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आपको रिसीव करता है फोटोसिस्टम 2 से। इट्स प्राइमरी रोल टू यूज लाइट एनर्जी टू फर्दर energize these electron and transfer them to electron carrier molecule NADP plus ultimately produce NADPH
which is utilized in the Calvin cycle for the photosynthesis of carbohydrate, जिसमें देखा जाए फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 जो होते हैं प्लांट में, ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जो आपके एटीपी जनरेट करता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जनरेट करता है। और PS2 क्या करेगा, इसका मेन फंक्शन आपका होता है जो लाइट एनर्जी जो आपका होता है उसको अगेन क्या करता है, आपके इनर्जाइज करता है, जिससे क्या हो जाए आपका वहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन आपका होना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस हो। लेकिन रिएक्शन सेंटर की हम बात करते हैं फोटोसिस्टम 1-2 का। फोटोसिस्टम 2, द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल इन फोटोसिस्टम 2 इज डिजाइन एज P68। ये बहुत इंपॉर्टेंट, P68 रिफर टू इट्स एब्जॉर्प्शन पीक एट 680 नैनोमीटर। PS2 इज लोकेटेड इन द ग्रेना रीजन ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। देखा जाए जो PS2 होता है वो कहाँ पाया जाता है, ग्रेना रीजन में होता है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। और PS1 की बात करते हैं, इसका रिएक्शन सेंटर क्या होता है दोस्तों, P700। इसका मतलब क्या होता है, ये इंडिकेट करता है एब्जॉर्ब पीक एट 700 नैनोमीटर लाइट। ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में क्या होता है, रीजन में पाया जाता है कौन, फोटोसिस्टम 1। तो ये बेसिक डिफरेंस होते हैं फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 पे। इसका हमारा ऑलरेडी वीडियो बना है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में, वहाँ पे भी हमने इसको एक्सप्लेन किया है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट ए नोट ऑन फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखा जाए फोटोफॉस्फोराइलेशन दोस्तों होता क्या है। फोटोफॉस्फोराइलेशन द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग लाइट एनर्जी फ्रॉम फोटोसिंथेसिस टू कन्वर्ट ADP टू ATP। अब देखा जाए फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है जहां पे क्या होते हैं, लाइट को यूटिलाइज करके क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, ATP को प्रोड्यूस करते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग एनर्जी रिच ATP मॉलिक्यूल बाय ट्रांसफरिंग द फॉस्फेट ग्रुप इनटू द ADP मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। देखा जाए यदि हम लोग ATP की सिंथेसिस करते हैं लाइट के प्रेजेंस में, उसी क्या बोलते हैं, क्या, फोटोफॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका बहुत पॉपुलर है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइसोजेनिक साइकिल इन बैक्टीरियोफेज। इसका आंसर की हम लोग बात करें, आपका आंसर है, हमने स्ट्रक्चर के फॉर्म में इसको दिखाया। देखा जाए ये बैक्टीरिया का सेल हो गया। पहले क्या होता है, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, अटैच होता है किससे, होस्ट सेल के साथ। जब अटैच होता है जो बैक्टीरियोफेज का जो DNA मॉलिक्यूल देखिए आपको यहाँ पे ट्रांसफर होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोफेज। ये प्रोफेज जो होता है वो इंसर्ट हो जाता है किससे, होस्ट आपके क्रोमोजोम से। जी देखा जाए ये आपका होस्ट क्रोमोजोम है और जो रेड कलर में दिखाया गया ये आपका प्रोफेज है। तो क्या करता है, फेज DNA क्या होता है, इंसर्ट हो जाता है किसके साथ, होस्ट DNA के साथ। अब देखा जाए यहाँ पे दोनों इंसर्ट हो गए कि नहीं, देखिए यहाँ पे रेड कलर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इंसर्ट होगा। इंसर्ट होने जाने बाद क्या करेंगे, ये आपके क्या करेंगे, वो रिप्लिकेट करेंगे। जैसे बैक्टीरिया का कॉपी जितना बनते चला जाए उतना फेज वायरस भी क्या होगा, उतने कॉपी बनती चली जाएगी। एट सम पॉइंट द वायरल DNA इज एक्साइज फ्रॉम द क्रोमोजोम ऑफ द बैक्टीरियल एक्टिव। देखा जाए जब कोई ऐसे आपके पॉइंट्स आ जाते हैं, कंडीशन आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, वायरल का जो जीनोम होता है वो बैक्टीरियल जीनोम के साथ क्या होता है, आपका अलग होता है। अब देखा जाए जब यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया, ठीक है, जब वायरल फेज DNA मॉलिक्यूल और होस्ट क्रोमोजोम क्या हुआ, इंटीग्रेट हो गया, उससे क्या बोलते हैं, लाइसोजीन, उससे क्या होता है, लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पे क्या हुआ, आपको इंटीग्रेट होकर के अलग हो गया। अब ये क्या करेगा, सेल्फ रिप्लिकेट करेगा, होस्ट रिप्लिकेट करेगा, वायरल DNA रिप्लिकेट करेगा, वायरल प्रोटीन बना देगा और ये क्या करेंगे, न्यू वायरस प्रोड्यूस कर देंगे। और ये न्यू वायरस क्या करेंगे, सेल को लाइसिस करके क्या करेंगे, यहाँ पे मैच्योर न्यू बैक्टीरियोफेज का जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। और न्यू बैक्टीरियोफेज क्या करेगा, दूसरे होस्ट को क्या करेगा, न्यू होस्ट को इन्वेट करेगा। तो ये पूरा जो होता है यहाँ पे बोलते हैं क्या, लाइसोजेनिक साइकिल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोफेज मतलब क्या है, जो आपका फेज DNA मॉलिक्यूल और होस्ट जीनोम मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेट हो जा रहा है, इसको क्या होता है, लाइसोजेनिक साइकिल। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी का यूनिट 3 के जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके आते हैं उसका कैसे आंसर लिखना है, आपको पूरा वेल क्लियर हम करेंगे। इस वीडियो को सिर्फ लाइक करें, शेयर करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी एक बच्चे के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो शेयर आप शेयर करिए और सब्सक्राइब ना किए हो चैनल को तो शेयर आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।